हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज की रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर टोटली 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम उन दोनों ही क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एनसर्कल द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये एमसीक्यूज की बात की जा रही है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में से देख लीजिए, पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ में देख लीजिए, नहीं तो आपके पास वीडियो में भी स्लाइड चल रही है। अगर आपके पास स्लाइड ब्लर आ रही है तो आप क्वालिटी को मैक्सिमम कर दीजिए, 720 पिक्सल्स पर कर दीजिए, आपको स्लाइड विजिबल होगी। मैंने स्क्रीनशॉट स्लाइड की फॉर्म में लगा दिया है। तो अब पहले एमसीक्यू को पढ़ते हैं। एवरी पोलिनोमियल इज, अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन, बी अ रेशनल एक्सप्रेशन, सी अ सेंटेंस, डी नन ऑफ दीज। देखिए सी और डी तो सीधा साधा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पोलिनोमियल जो है वो एक सेंटेंस भी नहीं हो सकती और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो या तो ये इरेशनल होगी या तो ये रेशनल होगी। याद कीजिए जब मैंने आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको पॉलिनोमियल के डेफिनेशन क्या बताई थी। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी कोई अगर रेशनल एक्सप्रेशन हो उसे ही आप पॉलिनोमियल कह रहे होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। बी बी बॉल, ये वाला ऑप्शन बी है अ रेशनल नंबर, रेशनल एक्सप्रेशन, सॉरी। कोई भी अगर आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है उसे ही आप पॉलिनोमियल कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। तो अब सेकंड एमसीक्यूज में आपसे कहते हैं अ सर्ड व्हिच कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड। अब सर्ड आपके पास क्या होती है? कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक रेडिकल वाली टर्म इस्तेमाल हुई हो वो आपके पास सर्ड कहलाती है। किस तरह? x प्लस रेडिकल 3x प्लस 4। तो अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास एक रेडिकल वाली टर्म आ गई, एक रेडिकल वाली चीज आ गई, तो ये पूरी एक्सप्रेशन आपके पास सर्ड कहलाएगी। तो अब एमसीक्यू फिर से पढ़ते हैं। अ सर्ड व्हिच कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड। अब जब 2 मोनोमियल सर्ड्स आपके पास यानी कि 2 रेडिकल टर्म कंटेनिंग एक्सप्रेशंस आपके पास मिलती हैं तो आपके पास क्या आता है? जब 2 मिलेंगी तो हमारे पास 2 आएंगी। तो ट्राइनोमियल यानी कि 3 सर्ड्स, बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स। जब भी आपके पास 2 सर्ड्स मिलेंगी तभी आपके पास बाइनोमियल सर्ड बनेगी। तो एमसीक्यू नंबर 2 में भी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है बाइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास है 3x या फिर सॉरी ये क्या है, एक सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 3 इज एन अलजेब्रिक। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 3x प्लस 2y माइनस 3, हाँ ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। तो तीसरे एमसीक्यू में आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्सप्रेशन। तो अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 आपके पास है द डिग्री ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस 5y पावर 4 माइनस 10। तो डिग्री आपके पास किसी भी आपको अगर एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है तो उसके अंदर जिस भी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर हो वो ही आपके पास उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। अब हमारे पास
MCQ नंबर 4 में दिया गया है 3x स्क्वायर वाई प्लस 5y पावर 4 माइनस 10। तो अब 5y पावर 4 है, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो यही आपकी जो है वो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हाँ, एकदम करेक्ट है। डिग्री आपकी वही होती है जो पूरी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर हो, a यानी के 4। तो अब MCQ नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 5 आपके पास है रेडिकल 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जिसके ऊपर रेडिकल है, यानी कि ये सर्ड हुआ। रेडिकल 7 इज अ सर्ड, लेकिन हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, मोनोमियल सर्ड, ट्राइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड। स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब मैंने आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाया था, अगर आपने यूनिट नंबर 3 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्लास 9 यूनिट 3 वीके स्टडी सेंटर यूनिट इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था और उसमें बहुत सी अलजेब्रा की बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। तो अब 5वें MCQ में कहते हैं कि रेडिकल 7 इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये एक मोनोमियल सर्ड है। मैंने आपको पढ़ाया था मोनो मीन्स सिंगल, सर्ड का मतलब मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ा दिया कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक रेडिकल वाली टर्म हो उसको आप सर्ड कहते हैं, SURD। तो इसमें जो है वो आपके पास A यानी कि मोनोमियल सर्ड, मोनोमियल सर्ड, ए ऑप्शन आपके पास यहां पर एकदम करेक्ट है। तो अब हम करेंगे MCQ नंबर 6। तो MCQ नंबर 6 में क्वोशंट ऑफ P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x वेयर Q ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। अब ये कंडीशन भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा दी थी कि ये कंडीशन किसकी होती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। कहते हैं कि P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x में P ऑफ x और Q ऑफ x क्या है, ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P ऑफ वेयर P इज कॉल्ड, सॉरी हमसे पूछते हैं कि P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं जबकि P ऑफ x और Q ऑफ x आपके पास पॉलिनोमियल है। देखिए, अगर मेरी वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्या कहते हैं। अगर आप नहीं डेली देखते तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब भी आपके पास ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, वो पूरी चीज आपके पास एक रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। तो रेशनल एक्सप्रेशन कौन सा MCQ का ऑप्शन है, ए ऑप्शन, रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन। तो मैं हाथ हटा देता हूं, आप यहां तक MCQ जो है वो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मेरे पास जगह नहीं बची तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो 6 MCQ हो चुके हैं, अब इसको मिटाकर मैं 7वें MCQ को नोट डाउन करूंगा। तो अब मैं पूरा मिटाने वाला हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर या फिर रिवाइंड कर नोट कर सकते हैं। अभी ये MCQ चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है आपके पास। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अच्छा, तो अब 7वां MCQ नंबर 7। तो 7वां MCQ आपके पास है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई की हम एलसीएम लेंगे, x माइनस वाई
और x प्लस वाई। अब x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम x प्लस वाई, और फिर से यहां पर माइनस, और x माइनस वाई बाय क्रॉस होकर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई। तो अब नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। हमें a माइनस बी, एक सेकंड, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म दी गई है और हमें इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। तो अब माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस वाई, अपॉन में आपके पास a जो है वो x है तो x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में a का स्क्वायर लिया जा रहा है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, क्योंकि हमने y को b सपोज किया था। तो अब ये प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, प्लस y और प्लस y। देखिए अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ y लिखा है तो y के साथ 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 जो है वो y पर कोई असर नहीं डाल रहा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 1 लिख लेता हूं। प्लस यहां पर भी एक y है तो y के साथ 1y प्लस 1y आपके पास होता है 2y। ये सब कुछ मैंने आपको अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की पूरी सीरीज में बहुत ही डिटेल में समझाया था। तो अब y प्लस वाई आपके पास 2y हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, बॉल बी। तो 7th MCQs में आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया। अब ऑप्शन नंबर 7 MCQs नंबर 7 में आपके पास बी करेक्ट है, जो कि है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब MCQ नंबर 8 आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3। कॉन्जुगेट लेना बहुत ही आसान है। जो भी आपके पास b होता है, यानी कि a अगर 2 है, बीच में माइनस रेडिकल 3 आपके पास b है, b की जो भी साइन हो उसको आप इनवर्स कर दो। जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस कर दो, a प्लस बी। a को आपने क्या कहा था? 2 कहा था, प्लस b को आपने रेडिकल 3 कहा था। 2 प्लस रेडिकल 3 इज कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3। सिर्फ आपने याद इतना रखना है कि कॉन्जुगेट में आप जो है वो सिर्फ b की साइन तब्दील करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो 8वें MCQs का आपके पास ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 2 प्लस रेडिकल 3, क्योंकि हमें दिया गया था 2 माइनस रेडिकल 3। अब 9th नंबर MCQs, a स्क्वायर माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया गया है। a स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब 3ab को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3ab जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3a स्क्वायर b बन जाएगा, और माइनस 3ab जब आपके पास b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो बन जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर b, सॉरी माइनस का 3a स्क्वायर b। तो अब फिर से a स्क्वायर, अब इसको माइनस 3a स्क्वायर b को पहले लिख लीजिए 3a स्क्वायर b, और इसको यहां पर लिख लीजिए 3ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉरी ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का होगा। तो फाइनली ये आपके पास किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही, ये आपके पास बराबर होता है a माइनस बी होल क्यूब के। अब इस फॉर्मूले को आप बराबर लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब के,
ये फॉर्म आपको दी गई थी, लेकिन इस फॉर्म से भी मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। तो इस फॉर्म में से जो कि मैंने अभी मिटा दी, आपके पास बुक में भी है, इस फॉर्म से आपके पास ये वाली फॉर्म कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको भी समझ आने लगेगा कि हमें कोई भी फॉर्म मिल जाए a माइनस बी होल क्यूब की या फिर किसी भी फॉर्मूले की। देखिए मैंने आपको डेरिवेशन भी कराई हुई है, तो आपको फॉर्मूलाज की अगर डेरिवेशन का एक स्टेप भी दिया जाए तो आप उस स्टेप से आगे उसको सॉल्व कर फॉर्मूला निकाल लीजिए और जो आपके पास ऑप्शन है उसको करेक्ट कर दीजिए या फिर एनसर्कल कर दीजिए a माइनस बी होल क्यूब। अब 10th नंबर एमसीक्यूज, 10th नंबर में एमसीक्यूज में हमसे कहते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a b इज, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 5 दी गई है और a माइनस बी की वैल्यू हमें 3 दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी की वैल्यू। तो पहले यहां पर आपको देखना है कि a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी ये तीनों चीजें एक साथ कौन से फॉर्मूले में आती हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करने की ज़रूरत है। आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, एक्सरसाइज 3.2 जिस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज विथ डेरिवेशन पढ़ाए हैं। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो समझ आ जाएंगे और आपको उन्हें याद भी करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab, क्योंकि यहाँ पर हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइंड कर देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है 5। एक सेकंड में देख लेता हूँ a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5, हाँ 5 दी गई है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 5 दी गई है तो 5 पुट करते हैं, a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, माइनस a माइनस बी की वैल्यू हमें 3 दी गई है तो 3 का स्क्वायर 4ab, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 4ab। 25 माइनस 9 आपके पास क्या होता है, 16 इज इक्वल्स टू 4ab। अब हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि 4ab की, तो आप ab के साथ 4 जो मल्टीप्लाई में है उसको आप 16 के डिवाइड में ला देंगे। इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है अगर उसे आप इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगी। 4 का 16 पर 4 टाइम्स, तो ab की वैल्यू फाइनली आपके पास आती है 4। तो 4 किस नंबर ऑप्शन में है, 4 आपके पास है ए ऑप्शन में। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 जो कि ए ऑप्शन है। ए का आंसर 10th का आंसर आपके पास ए है जो कि 4 है। तो अब 11th नंबर एमसीक्यूज, 11th नंबर एमसीक्यूज में आपसे कहते हैं 5 प्लस रेडिकल 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रेडिकल 15। तो यहाँ पर फिर से आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर 5 प्लस रेडिकल 15 और 5 माइनस रेडिकल 15, 5 को a सपोज कर दीजिए प्लस रेडिकल 15 को b, इसी तरह ही a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास क्या है 5, हमें ये वाली फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a आपके पास 5 है तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले की b आपके पास रेडिकल 15 है, b का स्क्वायर यानी कि रेडिकल 15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास क्या निकलता है 25 माइनस स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 15 बाहर आ जाएगा। 25 माइनस 15 आपके पास होता है 10।
तो 10 कौन सा ऑप्शन है? 10 आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, ए आपके पास 10 है। तो अब उसके बाद लास्ट एमसीक्यू आपके पास जो है वो है एमसीक्यू नंबर 12। लास्ट एमसीक्यू के साथ ही साथ हमारी जो इंक है वो भी खत्म होती जा रही है। तो अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद इंक भी फिल कर लेता हूं और फिल इन द ब्लैंक्स भी करूंगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca आपके पास किसके बराबर होता है? मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो एकदम अच्छे तरह से पढ़ा दिए हैं। आपको यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गेस कीजिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, यहां पर आपके पास इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप बंद करेंगे तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी डेरिवेशंस मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करवाते हुए पार्ट नंबर 1 वीडियो में, ठीक है, आप अगर यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे वीके स्टडी सेंटर यूनिट 3 पार्ट 1 वीडियो एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 की आप पार्ट नंबर 2 वीडियो देखिएगा, पार्ट नंबर 1 वीडियो, सॉरी, पार्ट नंबर 1 वीडियो देखिएगा तो आपको मेरे सारे फॉर्मूलाज विथ डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। तो 12th नंबर एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। सारे एमसीक्यूजों में तो इन्होंने ए और बी ही लगाए हुए हैं, भाई सी और डी भी एग्जिस्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब इसी के साथ ही साथ हमारे जो एमसीक्यू हैं वो एकदम सारे के सारे करेक्ट हो चुके हैं विथ वेरिफिकेशन विथ सॉल्विंग। मैंने आपको सब कुछ सॉल्व कर भी बताया, जो लॉजिक वाले थे वो भी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि सर्ड या फिर मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज डैश। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है? अब आपको ये चीज गेस करनी है, यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री नॉन नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नॉट नहीं कहा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कहा, इज डैश, वो हमेशा नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होती है। तो नॉन नेगेटिव, बुक में नॉन नेगेटिव दिया गया है तो इसलिए मैं नॉन नेगेटिव ही लिख रहा हूं। तो अब सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3। अब इस चीज में तो आप एकदम शेर हो चुके हैं, टाइगर्स, एकदम तेज। 2 माइनस रेडिकल 3, तो जो बी टर्म होती है उसकी साइन को आप प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 2 माइनस रेडिकल 3। अब इस चीज में आपको ऑप्शंस की भी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट से भी इसको लिख सकते हैं। 2 प्लस रेडिकल 3, मैंने इंक फिल कर भी दी है लेकिन ये कभी कभार तेज लिख रहा है मार्कर, कभी कभार स्लो लिख रहा है। आपको विजिबल तो है ये चीज। तो चलो अब फिल इन द ब्लैंक नंबर 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 4x पावर 4 प्लस 7x माइनस 8 इज। तो डिग्री मैंने आपको बता दिया, जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर हो उसको आप आंख बंद कर उसकी डिग्री बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, क्योंकि 7x के पावर में 4 दिया गया है जो कि इस पूरी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर है। बाकी सब जगहों पर क्यूब दिया गया है, कहीं पर स्क्वायर भी नहीं है। क्यूब को भी हमें नहीं देखना, बस हमें यही देखना है कि हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है। हमारी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 है तो हम
4 ही लिखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिग्री पूछा जा रहा है। डिग्री का मकसद ही यही होता है कि उस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर इस पूरी एक्सप्रेशन में 4 है। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 14। रेडिकल x अपॉन 3x प्लस 5 इज अ डैश एक्सप्रेशन x इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन 3। अब इन्होंने x इज नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन 3 क्यों कहा? अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू -5 अपॉन 3 पुट करेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर भी बता देता हूं। अपॉन में 0 अनएक्सेप्टेबल होता है मैथमेटिक्स में फॉर एनी कंडीशन। रेडिकल x अपॉन x की जगह पर आप अगर -3 अपॉन 5 नीचे पुट करेंगे, सॉरी -5 अपॉन 3 प्लस 5, ये 3 इस 3 से डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, आप कैंसिल कर सकते हैं। रेडिकल x, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको और भी चीजों का पता चल सके। 3 और 3 कैंसिल हो गए, -5 और +5 तो ऑलरेडी था, -5 + 5 से कैंसिल, रेडिकल x के नीचे 0 आ रहा है, जो कि मैथमेटिक्स में एकदम रॉन्ग है। किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो अनडिफाइंड होता है, या फिर आप उसे कुछ इस तरह से इन्फिनिटी की तरह भी लिखते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट थी। तो हमसे एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं कि रेडिकल x अपॉन 3x प्लस 5 इज अ डैश एक्सप्रेशन। ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। क्यों भाई इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स हैं 3x प्लस 5, एक बार फिर से लिख लेता हूं, इसका जो वेरिएबल है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रेडिकल को तो पावर में 1/2 आ जाएगा। रेशनल एक्सप्रेशन होने की क्या कंडीशन है कि उस एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं उसके पावर में आपके पास कभी भी नॉन होल नंबर नहीं आना चाहिए। तो 1/2 एक नॉन होल नंबर है। अगर उस एक्सप्रेशन के वेरिएबल के पावर में, जैसे कि इस x के पावर में 1 है, 1 होल नंबर की कंडीशन में आता है, तो इसलिए नीचे वाली जो टर्म है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाली नहीं है। तो ऊपर वाली हो या चाहे नीचे वाली, उन दोनों में से कोई एक भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होती, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होती, तो वो पूरी चीज आपके पास इर्रेशनल हो जाती है। तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में आपके पास जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन। रेडिकल 5/3x प्लस 5 आपके पास एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो अब उसके बाद लास्ट फिल इन द ब्लैंक। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं, आखिरी है, इसके बाद आपको छुट्टी है, आप जाकर खेलिए कूदिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप x को a सपोज कीजिए, y को b सपोज कीजिए, बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस। इसी तरह ही x को आपने a सपोज किया, बीच में प्लस, y को आपने b सपोज किया। a माइनस बी, a प्लस बी आपके पास किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। देखिए इसको मत देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, क्योंकि इसका काम यहां पर नहीं है, इसका काम आगे है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि a पर हमें स्क्वायर लगाना है तो x पर स्क्वायर माइनस फॉर्मूले की, और b पर भी हमें स्क्वायर लगाना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास सेम रहेंगे। एक्स स्क्वायर के बराबर, y के ऊपर स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर। अब ब्रैकेट लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं ऊपर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। वैसे ब्रैकेट क्लोज करने का फायदा तो नहीं हुआ, मैंने तो वैसे ही मिटा दिया इसको, यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो अब एक्स स्क्वायर, इस पूरी टर्म को आप a सपोज कीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, वाई स्क्वायर को आप b सपोज कर दीजिए, a माइनस बी,
इसी तरह ही एक्स स्क्वायर को आपने ए सपोज किया, बीच में प्लस आ गई, और वाई स्क्वायर को आपने बी सपोज किया। साइंस चेंज है लेकिन एक्स स्क्वायर ए के बराबर है, वाई स्क्वायर बी के बराबर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये आपके पास किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए का स्क्वायर, तो ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपके पास पूरी ए है, तो ए है, ए के ऊपर भी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह आप अगर ए लिखेंगे तो ए के ऊपर अगर स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह ही y के साथ काम होगा, अगर b को आपने y स्क्वायर सपोज किया है, b के ऊपर स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर के भी ऊपर स्क्वायर आएगा, इसी तरह ही y स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। जब भी किसी भी चीज के पावर में दो पावर्स आ जाए, जैसे कि यहां पर 2 पावर में है और होल पावर में भी 2 है, तो उन दोनों पावर्स को जरूर नहीं है कि पावर्स जो हैं वो एक जैसे आए, पावर्स डिफरेंट भी आ सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट पावर्स हैं तभी भी उन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपके पास सेम पावर्स हैं तभी भी आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 आपके पास क्या होता है, 4 माइनस y के पावर में 2, उसके होल पावर में भी 2, यानी कि y के पावर में भी दो नंबर्स आ गए, उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4, x पावर 4 माइनस y पावर 4 फाइनल आपके पास आंसर है। तो यही मैं लिख लेता हूं, लास्ट फिल इन द ब्लैंक है x पावर 4 माइनस y पावर 4। इसी के साथ ही साथ हमारा जो यूनिट नंबर 3 है क्लास 9 मैथमेटिक्स का वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और आज की इस वीडियो के लिए भी इतना ही। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू get the notification of more interesting videos like this. And if you guys have any doubts, queries, questions regarding this video, this particular topic or any other particular topic of mathematics, class 9, class 10, class first year, class inter, please ask me in the comment section. I will surely reply you. Thank you so much and goodbye.